विमलानंद कहते हैं वो जो डिसाइपल था जिसने अपने गुरु जी को हेल्प किया गधी के साथ सेक्स करने के लिए, अगर वो और अच्छा डिसाइपल होता तो वो बोलता मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपने एक शक्ति क्रिएट की है तो मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शक्ति क्रिएट करना सीखना है। लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, वो चाहता नहीं था कि उसके डिसाइपल को पता चले कि उसी ने क्रिएट किया है। उस बच्चे को लगता था कि ये यक्षिणी प्रकट हो गई है, गुरु जी से खुश होकर के वहाँ पर आ गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा सीरीज़ में द लेफ्ट हैंड पाथ। लेफ्ट हैंड पाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक राइट हैंड पाथ है जिसमें सारी दुनिया चलती है, वो सीधा रास्ता है, और ये उल्टा रास्ता है इसमें दुनिया नहीं चलती है। ये आसान रास्ता है, ये ख़तरनाक रास्ता है, इससे धीरे धीरे पहुँचेंगे, इससे जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन ये ख़तरनाक है, अगर स्लिप कर गए तो शायद पहुँचे ही नहीं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ अघोरी विमलानंद के मेंटर्स के बारे में। उसमें वो हम लोगों को कुछ सिखाने वाले हैं अबाउट गुरु एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य के बीच में। विमलानंद कहते हैं एक अच्छा शिष्य मिलना अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन जब ऋषि मुनि अवतार लेते हैं तो अपने शिष्यों को अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे कृष्ण अपना शिष्य लेकर आए थे धरती पे, कौन था उनका शिष्य? अर्जुन। और रामकृष्ण परमहंस अपना शिष्य लेकर आए थे, कौन थे उनके शिष्य? स्वामी विवेकानंद। एक बार मत्स्येंद्रनाथ एक योगी थे, वो आदिनाथ के डायरेक्ट डिसाइपल थे। आदिनाथ कौन? आदिनाथ मतलब लॉर्ड शिवा। वो अपने गोरखनाथ नाम के डिसाइपल को टेस्ट करना चाहते थे। एक साधु के लिए, एक अघोरी के लिए उसका जो आग जलता रहता है वो उसकी टीवी की तरह है, उसी के पास बैठा रहता है, उसी को देखता रहता है। वो अपने आग में देखता है और उसी को देख करके दुनिया में कहीं पर भी क्या चल रहा है वो जान सकता है। एक तरह से उसका डायरेक्ट सीसीटीवी है। और एक बार वो अपने धुनी में बैठे हुए थे, तब तक से उनको दिखाई दिया कि उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ आसाम में बैठे हैं और वहाँ पर लड़कियों के साथ बैठे हैं, डांसिंग लड़कियों के साथ। उनको लगा बाप रे बाप, मेरे गुरु जी तो भटक गए, इतने साल तपस्या की, सब इकट्ठा किया, वो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया नहीं, मैं जाऊँगा अपने गुरु के पास और उनको बचा के लाऊंगा। बोले मत्स्येंद्र हमारे ग्रुप के हैं, वो नाथ मुनियों के ग्रुप के हैं, ये सब डांस और लड़कीबाजी ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है उनको, उसके लिए नहीं बने ये। गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्र को बहुत प्यार करते थे, बहुत पोसेसिव थे। तो गोरख एक सिंगर का रूप धारण करके वहाँ पहुँचे, और जब वो पहुँचे अपने गुरु को खोज रहे थे, एक कमरे में उनके गुरु जी बैठे हैं और उनके दोनों थाइस के ऊपर एक एक लड़कियाँ बैठी हैं और दोनों लड़कियों के ब्रेस्ट को पकड़ कर वो अय्याशी कर रहे हैं। अभी भी वो सिंगर बने हुए हैं, अब असली रूप में नहीं आए, और गाना गाना शुरू कर दिया। और गाने में गाना क्या करें? देखो मत्स्येंद्र गोरख आया है, याद करो तुम इस माया में कैसे फंसे हुए हो, ऐसे करके कुछ गाना वाना बना के गा रहा था। लेकिन मत्स्येंद्र इतना खोए हुए हैं, गाना फाना उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो बोले अच्छा नहीं सुनेगा, पकड़ कर झकझोरा उसको घसीट के लेकर आए गिरनार। और वापस आते समय मत्स्येंद्र ने कहा कि मेरा ये बैग है, इसको तुम संभाल के रखो, मैं नहा के आता हूँ। गोरखनाथ ने उसको जब उठाया तो लगा ये बहुत भारी है। उसके अंदर में 2 सोने के पत्थर पड़े हुए थे। तो बड़ा गुस्सा आया, क्या पागल हो गया आदमी, पैसे के चक्कर में पागल हो गया है, इसके पास मायावी शक्तियाँ हैं, ये चाहे तो किसी पत्थर के ऊपर बाथरूम कर दे, वो सोना बन जाएगा। और बोलते मैं इस आदमी को फिर से इस माया में फंसने नहीं दूंगा। उसने निकाला पत्थर को, इतना दूर फेंक दिया कि खो जाए, मिले ना। फिर फाइनली वो लोग पहुँचे गिरनार में जहाँ के वो लोग थे, और फिर उनसे पूछा अब तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम कौन हो? उनको बड़ा खुशी हो रहा था कि मैं अपने गुरुजी को 3000 मील चला कर लेकर आया हूँ, उनको बचा के लाया हूँ। तो मत्स्येंद्र बोलते हैं अच्छा। तो उन्होंने अपना हाथ गोरख के सर पे रखा, और तब तक से गोरख की नींद खुली, और गोरख को लगा ये सब कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब खाली सपना था। वहाँ लड़कियाँ और ये सब भागना, सोना पत्थर, ये सब झूठ था, माया था। और तब गोरखनाथ को लगा कि वो आग को देखते देखते मेरे मन ने एक इमेजिनेशन कर लिया था कि मेरे गुरुजी फंस गए हैं, और ये खेल चालू हो गया था, वहीं से ड्रिफ्ट हो गए थे। लेकिन मत्स्येंद्र बोलते मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम गए वहाँ, मुझे लेकर आए, तुमने मुझे याद रखा, मुझे बचाने के बारे में सोचा। खैर आम आदमी इस तरह के खेल नहीं खेलता जैसे अघोरी खेलते हैं। और जो नाथ लोग होते थे, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ये लोग भी एक तरह के अघोरी थे। लेकिन जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं उनके माया को, उनके खेल को समझना बहुत मुश्किल काम है। और जब नॉर्मल सीकर्स अघोरियों के पास जाते हैं तो अघोरी जानबूझ के ऐसे ऐसे स्वांग रचते हैं कि नंगे बैठे हैं,
एक पैर पे लड़की बैठी है, उसके ब्रेस्ट के साथ खेल रहे हैं, लड़की उनके पेनिस को टच कर रही है। ये सब स्वांग रचते हैं ताकि लोग जो उनको डिस्कस्ट होते हैं वो छोड़ के चले जाएं। खाली इल्यूजन नहीं, एक जानबूझ के ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं ताकि जो लोग खाली पावर के लिए आए हैं, अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, वो लोग चले जाएं। ऐसा ही गुरु दत्तात्रेय ने किया था सबको भगाने के लिए, लेकिन एक डिसाइपल था जो छोड़ के नहीं गया, आदिनाथ। गुरु दत्तात्रेय भगवान शंकर के गुरु थे। भगवान शिव को उन्होंने योग सिखाया है, इसलिए गुरु दत्तात्रेय को लॉर्ड ऑफ अघोरीज कहा जाता है। दत्तात्रेय अपने आप में बहुत ही परफेक्ट हैं, लेकिन इंडियन गुरुज ने उनकी इस आदत को यूज़ करना सीख लिया है, अपने डिसाइपल्स को टेस्ट करना। एक बार गिरनार में ऐसे कुछ हुआ था। एक मुस्लिम फ़कीर था जिसके पास 1000 डिसाइपल्स थे, 1000 डिसाइपल्स। और जब वो मरने वाला था तो उसके ढेर सारे डिसाइपल्स दिखाने लगे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम करते हैं। तो उसने कहा, अच्छा मुझसे प्यार दिखाने का नाटक कर रहे हो, अभी इन लोगों को कुछ सबक सिखाता हूँ। उसने कहा, यार अब मैं कल मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं चाहता हूँ एक गधी को ले आओ, मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। 1000 में से 990 ने कहा ये पागल हो गया बुढ़ा, मरने वाला था, उसका दिमाग ख़राब हो गया, और छोड़ के चले गए। लेकिन 10 लोग रुक गए और 10 सोच रहे थे ज़रूर हो ना हो ये बुढ़ा कोई जोक कर रहा है, हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन वो बुढ़ा भी एकदम पक्का। उसने कहा, देखो जाओ पैसा ले लो, जाओ ले आओ गधी। तो उस 10 में से 7 ने कहा, यार सचमुच में इसको एक गधी के साथ सेक्स करना है, ये पागल हो गया है, इसको ठीक है करना हो करे, ये आदमी एनलाइटेंड नहीं है। वो छोड़ के चले गए, 7 चले गए। 3 को उसने बुलाया और कहा, देखो मैंने ना एक डेट डिसाइड किया, टाइम कब मुझे मरना है, तो पक्का हो चुका है, अब जाओ तुम जल्दी से जल्दी गधी का इंतज़ाम करके लाओ। ये चीज़ सुन करके एक और छोड़ के चला गया, 2 बचे, और फिर गधी आ गई। तो उसमें से एक को लगा ये बुढ़ा सचमुच में करेगा वो गंदा काम, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चला गया। और फ़कीर के सामने एक बैठा था डिसाइपल, और उसको बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मुझे देखोगे सेक्स करते हुए, तुम भी जाओ यहाँ से। बोलता, नहीं गुरुजी मुझे तो देखना है तुम इस गधी के साथ सेक्स कैसे करते हो। उसने कहा, ठीक है चलो, तुम्हें देखना है तो सबसे पहले इस गधी के पैर बांधो ताकि सेक्स करते समय मुझे लात से ना मार दे। फिर उसने कहा, आप सुनो, इसकी पूंछ उठाओ ताकि मैं इसको जहाँ से सेक्स करना है वहाँ पर सेक्स कर सकूँ। और जैसे ही उसने उस गधी का पूंछ पकड़ा, वो गधी नहीं थी, वो एक शक्ति थी, यक्षिणी। वो जाकर के सीधे फ़कीर के लेफ्ट थाई पे बैठ गई, और फिर उसने कहा, ये तुम्हारी शक्ति है, आज से ये तुम्हें वो सब सिखाएगी जो तुम्हें सीखना है। और जब वो शक्ति वहाँ से उठ करके इस बच्चे के पास आ गई, डिसाइपल के पास, तब वो फ़कीर चला गया। तो इस तरह से ना गुरु और डिसाइपल के बीच का जो रिश्ता होता है, बहुत जब तक बहुत स्ट्रांग नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी रिलेशनशिप में चल जाएगा, हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार नहीं करते, झगड़ा वगड़ा करते हैं तो चल जाएगा, बाप बेटा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब जगह कुनकुने रिलेशनशिप चल जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सचमुच का ज्ञान, शक्ति, फ्रीडम, ट्रूथ ट्रांसफ़र हो, कंप्लीट ट्रस्ट चाहिए। एक और कहानी है एक हिंदू मोनेस्ट्री की, एक आश्रम की। वहाँ पर भी एक बूढ़ा आदमी था जो मरने वाला था, और ढेर सारे शिष्य। उन सब का मन था कि यहाँ ढेर सारा ज़मीन है आश्रम में, पैसा रुपया है तो हमको मिल जाए। तो ये बेचारे बूढ़े आदमी को पक्का नहीं हो रहा था कि कौन जेन्युइन है, कौन मेरे बाद इस आश्रम का बनेगा महंत। और फिर फाइनली एक दिन वो खड़ा हुआ, सभी शिष्यों को बोला, अच्छा सुनो, कितने लोग हो जो महंत बनना चाहते हो। सारे 90% साधुओं ने अपना हाथ उठाया कि हम बनना चाहते हैं। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये जो कुर्सी है महंत की, इसको मैं एक श्राप दे रहा हूँ कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो दरिद्र हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, और ज़िंदगी भर बीमार रहेगा। लेकिन साथ साथ उसको सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये सुन करके किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, भैया बीमार हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, तब ताकत लेकर क्या करेंगे। और वहीं पर एक यंग बच्चा था जिसका मेन काम था झाड़ू लगाना। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा, मैं बन जाऊँगा, क्योंकि उसने दिमाग में एक कैलकुलेशन किया कि अगर मेरे पास रिद्धि सिद्धि आ जाएगी तो मैं पैसे क्रिएट कर लूँगा यार। और जैसे ही वो उस गद्दी पर बैठा, उसके पास सारी शक्तियाँ आ गई महंत की, और सारे बेचारे जो पुराने डिसाइपल्स थे वो सब परेशान हो गए। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, कौन वोट जीतेगा, किसको सरकार बनेगी। यहाँ पर वो पावर मिलती है जो दुनिया को क्रिएट कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। इसलिए गलत आदमी के हाथ में स्पिरिचुअल पावर्स नहीं जानी चाहिए, केवल समझदारों के हाथ में जानी चाहिए।
विमलानंद कहते हैं वो जो डिसाइपल था जिसने अपने गुरुजी के साथ उसको हेल्प किया गधी के साथ सेक्स करने के लिए, अगर वो और अच्छा डिसाइपल होता तो वो बोलता मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपने एक शक्ति क्रिएट की है तो मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शक्ति क्रिएट करना सीखना है। लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, वो चाहता नहीं था कि उसके डिसाइपल को पता चले कि उसी ने क्रिएट किया है। उस बच्चे को लगता था कि ये यक्षिणी प्रकट हो गई है, गुरुजी से खुश होकर के वहाँ पर आ गई है। एक बार एक ऐसे डिसाइपल था, उसके मन में घमंड आ गया कि जो कुछ भी मेरे गुरु कर सकते हैं वो सब मैं कर सकता हूँ, तो ऐसे टाइम पर तो गुरु अपने शिष्य को सबक सिखाएंगे ही। एक दिन वो लोग कहीं जा रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक हो गई, और उस गुरु ने जानबूझ के एक ऐसा इंतजाम किया कि ये लोगों को कुछ खाने को नहीं मिले। सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, भूख के मारे सर दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है। अब बेचारे की भूख के मारे मेमोरी कमज़ोर हो गई। इनका काम था कि अंदर अंदर मन में मंत्र जप करो, मंत्र भूल रहे थे। मंत्र की जगह वो पता है क्या सुन रहा था? पेट की गुड़गुड़ाहट। और तभी उनके सामने एक मछली की दुकान थी जहाँ लोग मछली बेच रहे थे, और उस दुकानदार ने उनको कहा कुछ मछली लेंगे, आप खा सकते हैं। गुरु ने मछली लिया और उसको पूरा का पूरा निगल लिया बिना पकाए। डिसाइपल ने भी वही किया, हालांकि डिसाइपल वेजिटेरियन था, लेकिन भूख के मारे उसको मछली अच्छी लगने लगी। और उसके बाद गुरु ने बहुत ही प्यार से उल्टी किया, मरी हुई मछली खाई थी, वो जिंदा बाहर निकली। फिर गुरुजी बोलते हैं क्या तुम ये कर सकते हो? मैंने तो उस मरी हुई मछली को खाया, जिंदा करके निकाला, अब तुम निकालो। और अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा कोई हक नहीं था कि तुम एक जानवर को खाओ मार कर, इसलिए तुम प्लीज़ जाओ, मुझे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी जब गुरु अपने डिसाइपल को टेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। एक गुरु जी थे, उनका डिसाइपल उनके साथ 12 साल से था, और उस डिसाइपल को लगा कि मेरे गुरु जी को सिखा विखा नहीं है रे, और गुरु जी को लग रहा था मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ अपने शिष्य को। रोज़ वो शिष्य कंप्लेंट करता था, गुरु जी कुछ सिखाते नहीं हो। तो गुरु ने कहा ठीक है, आज इसको ऐसा सिखाऊंगा कि आज के बाद कभी सीखना नहीं चाहेगा ये। चलते चलते एक गाँव के पास पहुँचे, और वहाँ पर एक नदी थी, उसके बाहर उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। गुरु जी ने कहा देखो मैं अभी नहा के आता हूँ नदी में से, तब तक तुम जाओ कुछ शहर में से कुछ भीख मांग के खाने के ले आओ। जो डिसाइपल था वो गया गांव में, भिक्षाम देही मतलब कुछ खाने को दीजिए बोल रहा था। तब तक से उसको एक तोते की आवाज़ आई, महाराज जी यहाँ आइए, महाराज जी यहाँ आइए। और वो जो औरत थी उसने कहा अंदर आ जाइए, आप खा लीजिए और आपके गुरु जी के लिए मैं खाना बना के दे दूँगी। एक नॉर्मल शिष्य होगा तो बोलेगा कि नहीं, गुरु खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊँगा, लेकिन इस बेचारे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और जब उस औरत ने खाना खिला लिया, इसने खाना खा लिया, गुरु जी का खाना पैक कर दिया, जब ये जाने लगा तो उस तोते ने कहा अच्छा तो तुम साधु हो? और इसने बड़ा गर्व से कहा हाँ मैं साधु हूँ। उसने कहा ठीक है, अपने गुरुजी से मेरा एक सवाल पूछेंगे? उसने कहा बताइए। उनसे पूछना कि मैं इस पिंजरे में से कब फ्री होऊंगा, तोता पूछ रहा है। तो डिसाइपल ने कहा तुमने मुझे बुलाया था इस घर में, और तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा खाना मिला, तो मैं ज़रूर गुरुजी से तुम्हारे बारे में पूछूंगा। गुरुजी ने खाना लिया और बोला तुम? कहा हमने गुरुजी ने खा लिया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, गुरुजी ने भी खा लिया। उसके बाद गुरुजी ने अपना चिलम पिया और फिर पूछा अच्छा आज क्या हुआ था वहाँ पे। उसने पूरी कहानी बताई कि मैं वहाँ जा रहा था, भीख मांग रहा था, तब तक से एक तोते ने मुझे बुलाया, महाराज जी आइए, वहाँ पर एक लेडी थी, उसने मुझे खाना बना कर खिलाया, आपके लिए खाना पैक किया, और ऐसे ऐसे तोते ने मुझसे सवाल पूछा। और जैसे ही लास्ट सेंटेंस सुना गुरुजी ने, उन्होंने अपना हाथ ऐसे टाइट किया और नीचे गिर गए और मरने लगे। उसको लगा यार मर जाएंगे तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं, उनको बचाना चाहिए। उसके ऊपर खूब पानी डाल के उनको होश में ले आए। गुरुजी जगे और अपना चिलम पीने लगे। फिर से वही हुआ, फिर से शहर में पहुंचा, तोते ने बुलाया अंदर, वहाँ पहुंचा, उसने खाना खाया, खाना पैक हो गया। तोते ने पूछा तुम्हारे गुरुजी ने कुछ जवाब दिया? बोलते तुम कैसा पागल तोता है, तेरा सवाल जब मैंने गुरुजी को पूछा तो मेरे गुरुजी एकदम पीले पड़ गए, बेहोश हो गए, उनको पानी डाल के जगाना पड़ा मुझे। और जैसे ही तोते ने ये बातें सुनी कि गुरुजी के साथ क्या हुआ था, वो तोता गिर गया, बेहोश हो गया, एकदम मर सा गया। और जब देखा बेचारा तोता तो मर गया, तो उसकी जो मालकिन थी उसने तोते को बाहर निकाला, ये तो मर गया। और वहाँ पे तुरंत चिड़िया जो थी उड़ गई, फुर्र। तो तोता उड़ते उड़ते बोलता है पागल, तू 12 साल से अपने गुरुजी के साथ है, कुछ नहीं सीखा, कुछ मुझसे सीख, खाली एक लेसन सुन लिया मैं फ्री हो गया। तो गुरुजी के साथ अगर आदमी एक लेसन भी सीख ले, असली शिष्य, तो उसकी नैया पार हो सकती है। और बेवकूफ़ 100 गुरुओं के साथ रहेगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों आई होप आपने कुछ सीखा हो। बी अ गुड डिसाइपल। थैंक यू।